गुड मॉर्निंग। क्लास 11 के स्टूडेंट को हम स्टोइकियोमेट्री पढ़ा रहे थे। इसका क्लास नंबर 2 है। इस क्लास में भी ये टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए फेमस है और इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल होता। पिछले क्लास में हम आपको न्यूमेरिकल का स्टेप दिए थे, आज इस स्टेप को थोड़ा और क्लियर करके दे रहे। ध्यान से देखें। फर्स्ट स्टेप में आपको बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखना है और ये रिएक्शन हम आपको लिख कर दे रहे और इस रिएक्शन की जानकारी आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्राप्त होगी। नेक्स्ट, एक सब्सटेंस ऐसा होगा न्यूमेरिकल में जिसका मास या वॉल्यूम जो होगा वो दिया गया होगा, इट इज गिवन। कोई एक पदार्थ ऐसा होगा जिसका मास या वॉल्यूम गिवन है। कोई दूसरा पदार्थ ऐसा होगा जिसका मास या वॉल्यूम मांगा जाएगा, डिमांड किया जाएगा। कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसका मास या वॉल्यूम आपसे मांगा जाएगा और उन दोनों ही सब्सटेंस का जो कोफिशिएंट होगा, जो गुणक होगा, वो मोलर रिलेशन को बताता है। मतलब अगर कोफिशिएंट 1 हो गया तो 1 मोल, 2 हो गया तो 2 मोल, हाफ हो गया तो हाफ मोल, 3/2 हो गया 3/2 मोल। मतलब जितना कोफिशिएंट होगा वो मोलर रिलेशन को बताएगा। उस मोलर रिलेशन को हम क्वेश्चन के आधार पर मास या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे। क्वेश्चन के आधार पर मास या वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देंगे और फिर हम उसको यूनिटरी मेथड द्वारा सॉल्व कर देंगे। तो आइए एक एक करके हम आपको न्यूमेरिकल दिखाते जाते हैं। आप काम करते चलें, देखते चलें कैसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया, मान लेते हैं 80% प्योर calcium carbonate is heated। 80% प्योर, और ऐसे कर लीजिए 1 kg 80% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड, गर्म किया जाता 1 kg जो 80% प्योर है कैल्शियम कार्बोनेट। Calculate the mass of कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज आपसे कहा गया। तो क्वेश्चन के लिए जो हम काम करेंगे, सबसे पहला टारगेट होगा रिएक्शन लिखना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया तो रिएक्शन आपका ये बनेगा। ये हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, आप हीट करें। पिछला क्लास नंबर 1 याद करें। प्रोडक्ट बना कैल्शियम ऑक्साइड और बाहर निकला कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द पार्ट फर्स्ट। सेकेंड आई, इस कैल्शियम कार्बोनेट का मास है इज इक्वल टू 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। इसकी प्यूरिटी, शुद्धता है इज इक्वल टू 80%। इसका मतलब हो गया प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो गया? तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट हो गया 1000 का 80%, मतलब 80/100। 0 0 कैंसिल, इज इक्वल टू 800 ग्राम। इज इक्वल टू 800 ग्राम। ये 800 ग्राम क्या मिला? कैल्शियम कार्बोनेट का मास मिला 800 ग्राम। अब आगे आइए, कहा जा रहा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस मच नहीं, ये नहीं, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप बताएं क्या होगा। तो यहां पर प्योर मास लेना है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो इंप्यूरिटी है, चाहे वो पत्थर हो, सैंड का पार्टिकल हो, वो जो पार्टिकल है वो सब आप भूल जाइए, प्योर मास आप ले लीजिए। तो इसका मास मिल गया 800 ग्राम।
इसका मास मांगा जा रहा तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा। तो यहां पर आप ध्यान दें, सीधा सा रिलेशन ये निकला, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, गिव्स देता है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऐसा हम एक एक प्रॉब्लम, हर टाइप का एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करके पीडीएफ में डाल देंगे, ताकि जो इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम के हैं वो आराम से आप बना सकते। अगले क्लास तक आपको इसका पूरा प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ आपको पूरा प्राप्त हो जाएगा। गौर करें, इसको मास में कन्वर्ट करना है तो आप सीधा लिख लें, 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 12, 32 इज इक्वल टू 44 ग्राम CO2। कोर्स फिर यहां पर आपको प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना मिला, 800 ग्राम। आप आराम से लिख लें, 800 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना देगा, तो 44/100 इंटू 800, आराम से आप मल्टीप्लाई मार लें, 352 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू आंसर। तो यहां से आप आराम से समझ सकते, जो इस टॉपिक में बेसिक न्यूमेरिकल जितना भी है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें रिएक्शन खाली आपको लिखा हुआ गिवन होगा, रिएक्शन दे दिया जाएगा, और उसके बाद कुछ जो 8, 9, 10 का रिएक्शंस है वो नहीं मिलेगा। अदरवाइज रिएक्शन सर लोग दे देंगे और तब आपको कैलकुलेट करने के लिए देंगे। और न्यूमेरिकल का थ्योरी ये कहता है, जो सबसे पहले आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखें, स्टेप नंबर 1 ये कहता, स्टेप नंबर 2 ये कहता है, स्टेप नंबर 2 ये कहता, जो मास और वॉल्यूम किसी भी सब्सटेंस का दिया गया होगा, इस सब्सटेंस का मास दिया गया, प्योर मास दिया गया, प्योरिटी वाला प्रॉब्लम है। फिर एक पदार्थ ऐसा होगा जिसका मास या वॉल्यूम जो भी होगा वो अननोन होगा, इसका मास अननोन है, वो आप ढूंढ लीजिए, आइडेंटिफाई कर लीजिए। उसके बाद दोनों का जो कोफिशिएंट होगा, नोन और अननोन, ये हो गया नोन ज्ञात है, ये हो गया अननोन अज्ञात है, इसका और इसका कोफिशिएंट जो होगा ये मोलर संबंध दिखाएगा, और उस मोलर संबंध को आप मास या वॉल्यूम में न्यूमेरिकल के आधार पर बदल ले। तो इस मोलर रिलेशन को हमें कन्वर्ट करना मास में, मास मांगा जा रहा, मास में हमने कन्वर्ट कर दिया। अब कहता है इसको आप यूनिटरी मेथड एक एक नियम से सॉल्व कर दें, कंप्लीटेड। तो आप इतना ग्राम इतना देता, तो 1 ग्राम कितना, तो इतना ग्राम कितना इज इक्वल टू आंसर, दैट्स इट, इतना ही काम करना है। तो ये हो गया आपका इसका बनाने का पार्ट। एग्जाम्पल इस जगह पर फिर से आइए, एक रिएक्शन आप देखें, रिएक्शन समझने की कोशिश करें, और फिर उस हिस्से के बाद हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान से देखिएगा, और इसका प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा। और इसमें न्यूमेरिकल, इसमें रिएक्शन हम आपको सबका दे देंगे, आप उसी दिए गए रिएक्शन को ध्यान में रख करके काम करते जाएंगे। गौर करें, यहां पर देखें, नेक्स्ट पार्ट ध्यान दीजिएगा, किसी भी मेटल के कार्बोनेट पर डाइल्यूट एसिड डालना है। डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट वर्ड का मतलब हो गया, डाइल्यूट वर्ड का मतलब हो गया तनु, तनु वर्ड का मतलब हो गया फीका, मतलब जिसमें पानी मिला हुआ, जिसका कॉन्सेंट्रेशन गाढ़ापन कम हुआ। तो यहाँ पर जैसे हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, आप इसके जगह पर
थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे। मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटाशियम कार्बोनेट, सब पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 एसिड डाइल्यूट डालिएगा, मान लेते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक डाल लीजिएगा या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक डाल दीजिएगा। दोनों में से कोई एक डाल करके एक बार HCl डाल के प्रैक्टिस, एक बार सल्फ्यूरिक डाल के प्रैक्टिस, फिर हाइड्रोक्लोरिक, फिर सल्फ्यूरिक, फिर हाइड्रोक्लोरिक, फिर सल्फ्यूरिक करते जाइएगा। हम एक बता देते, बाकी का प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। गौर करिए, ये रेडॉक्स से पूरा जुड़ा हुआ है। याद कीजिए, कैल्शियम पर चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर +2, कार्बोनेट पर -2, Cl पर -, H पर प्लस वाला किससे जुड़ेगा? माइनस से। इसका नाम कैल्शियम, इसका नाम क्लोराइड। तो जुड़ने के बाद बना कैल्शियम क्लोराइड, फॉर्मूला हुआ CaCl2। Ca यहाँ 1 है, यहाँ भी 1, क्लोराइड 2 है। इसका मतलब यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किए, अब ये जुड़कर बना 2 हाइड्रोजन कार्बोनेट से जुड़कर बनाया H2CO3। ये हो गया कार्बोनिक एसिड। इट इज अनस्टेबल, ये अस्थाई होता, ये टूट जाएगा। टूटने के बाद 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़कर बनाएगा H2O, और 1 ऑक्सीजन निकल गया तो अब जुड़ के क्या बनाएगा? CO2। तो इसको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप लिखेंगे H2O + CO2। अगर समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ में आया तो आप गिवन रिएक्शन पर डायरेक्ट काम कर लीजिए। इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। इसलिए आपको अगर ये थोड़ा सा समझ में आ रहा तो ठीक, और नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट काम करेंगे। अब आइए इसके क्वेश्चंस को देखें ध्यान से, इसी से आपको बाकी का पूरा आइडिया लग जाएगा। गौर करिए। फर्स्ट, ये क्वेश्चन इस प्रकार से, व्हाट इज द मास ऑफ magnesium carbonate which gives 1.12 liter CO2 at NTP when reacts with dilute hydrochloric acid, क्लोरिक एसिड। जो बच्चे इंग्लिश में नहीं समझ पाते वो ध्यान से खाली देख लें, हम इसको तोड़ देते। अगले क्लास में ये पूरा का पूरा आपको हिंदी में PDF पहले पहुंच जाएगा, फिर हम आगे का न्यूमेरिकल बताएंगे, लास्ट न्यूमेरिकल है। गौर करिएगा, इसमें कहा जा रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट करता हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। मैग्नीशियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर रहा। अभी तुरंत बताए रिएक्शन दिया गया भी होगा, -2 + 2 + 1 -1 जुड़ के बना मैग्नीशियम क्लोराइड + H2O + CO2। कह रहे बताइए व्हाट इज द मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास बताएं क्या होगा? कोफिशिएंट 1। CO2 कितना मिल रहा? इसका भी कोफिशिएंट 1, 1.12 लीटर, मतलब ये दे दिया गया। और इसका क्या दिया गया? वॉल्यूम। इसका क्या मांगा जा रहा? मास। इन दोनों के बीच में हावड़ा ब्रिज बनाइए, इन दोनों के बीच में ब्रिज बनाइए, रिलेशन बनाइए इन दोनों के बीच में। तो जो दिया गया पहले आपको वो लिखना होगा। तो गौर करिएगा, 1 मोल CO2
1 मोल CO2 प्राप्त होता है 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट के द्वारा, सीधा हाइफन कर दीजिए ना, ऐसे लिख दीजिए, 1 मोल मैग्नीशियम कार्बोनेट के द्वारा प्राप्त होता है। CO2 का क्या दिया गया वॉल्यूम समझने के लिए भी कर दीजिए, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास समझने के लिए m कर लीजिए, ताकि पता चले जो हमको किस मोल को किस चीज में कन्वर्ट करना है। किसी भी गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड NTP पर प्राप्त होता है। पूरे का मास निकालिए, जोड़िए पूरे को, 84 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। पहले सब क्वेश्चन को समझिएगा, बस एक क्लास और, उसके बाद तो फिर 2 क्लास और देंगे, टॉपिक फिनिश। फिर इसलिए आइए, वहाँ पर वॉल्यूम दिया गया 1.12 लीटर, तो 1.12 लीटर CO2 की प्राप्ति NTP पर कितने मास से, तो 84 बाई 22.4 इंटू 1.12 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट। गौर करिए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, 20 बार में कटा और 20 से डिवाइड मारिएगा तो ये हो गया 4.2 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट आंसर। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें, क्योंकि हम 2 दिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं दे रहे, खाली क्वेश्चन आपको दे रहे जो आप सीखें। उसी सवाल को आप 4 बार देखें, पलट पलट के देखें क्या करना है। और जैसे मोल में 1 से 6 तक इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी सारा 7-8 टाइप जो है ये इम्पॉर्टेंट है, और इसी को आपको संभालना है जितना भी। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। ये पूरी तरह से एक बार देख लें, अगले क्लास में हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे और कुछ अच्छा प्रॉब्लम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।